आज क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका पहला चैप्टर का है प्रकाश का परावर्तन का भी है और इसमें प्रकाश का अपवर्तन, यानी 2 चैप्टर का क्वेश्चन का इसमें ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है। तो चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें। तो आज का पहला सवाल है, एक प्रिज्म में एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यानी आपको बताना है कि प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो प्रिज्म है आपका, जब आप प्रिज्म का चित्र बनाइएगा तो देखिएगा कि प्रिज्म इस तरह बनता है। ठीक है ना, इस तरह प्रिज्म का चित्र बनता है। तो उस प्रिज्म में 5 सतह रहते हैं। कितने सतह रहते हैं? 5 सतह रहते हैं। याद रखिएगा, प्रिज्म कितने सतह से मिलकर बना होता है? 5 सतह से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका इस प्रिज्म में 2 त्रिभुज होते हैं और 3 आयत होते हैं। त्रिभुज कितने होते हैं? त्रिभुज त्रिभुज कितने होंगे? त्रिभुज होंगे इसमें 2। और आयत कितने होंगे? आयत आयत कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा स्क्रीन पे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब में जो जल होता है वो कम गहरा दिखाई देता है, यानी पानी ऊपर से लगता है कि यह तालाब गड्ढा नहीं है, कम गड्ढा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण। किसके होता है? प्रकाश, ये टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर अपवर्तन होगा। प्रकाश अपवर्तन के कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण ये तालाब में जो पानी होता है वह तालाब उसके कारण कम गहरा दिखाई देता है। क्योंकि पानी होता है ना, पानी से हवा में आने पर प्रकाश मुड़ जाता है। जैसे आपको कोई भी चीज बाहर से पानी में डालिएगा तुमको मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो मुड़ जाता है। पानी से हवा में आने पर प्रकाश मुड़ जाता है, इसलिए उसका तल जो ऊपर से है क्या होता है? ऊपर से कम गहरा दिखाई देता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होगा आपको बताना है। न्यूनतम मतलब कम। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होगा? ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है निर्वात। निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, उसके बाद जल, उसके बाद वायु, उसके बाद कांच। तो इसका आंसर होगा कांच में प्रकाश का चार्ज होता है बहुत कम होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़िएगा तो होता है म्यू बराबर सी बाई एन होता है। और आपको बता देते हैं, बारी बारी से बता देते हैं अपवर्तनांक के लिए। इसमें निर्वात में कितना होगा और वायु में कितना होगा, जल में कितना होगा, आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट निर्वात, क्या है? निर्वात। निर्वात, तो निर्वात में इसका चाल कितना होता है? प्रकाश का जो अपवर्तनांक होगा कितना होगा इसका अपवर्तनांक? निर्वात में अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, निर्वात में अपवर्तनांक जो होगा, समझे, वो होगा आपका 1.0। कितना होगा? 1.0। और प्रकाश की चाल इसका कितना होता है? इसकी चाल, प्रकाश की, इसकी चाल, प्रकाश की चाल आपका अगर पूछे कि प्रकाश की चाल कितना होता है तो आपको बताना होगा इसका प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे हम आपको बताते हैं, निर्वात का बता दिए, और वायु का बताते हैं। ये वायु में अपवर्तनांक कितना होता है? वायु में अपवर्तनांक, वायु में अपवर्तनांक अगर पूछा जाए तो वायु में अपवर्तनांक कितना होता है आपका? 1 पॉइंट, कितना होगा? 1 पॉइंट, एक मिनट, 1.0003। ठीक है, अगर इसका प्रकाश की चाल पूछा जाए, किसमें? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल पूछा जाए, वायु में प्रकाश की चाल पूछा जाए। देखिए राइटिंग सही नहीं हो रहा है क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं, मेरे पास कलम नहीं है इसका स्केच कलम। तो वायु में प्रकाश की चाल होगा 2.99 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसका सीख लिया, जान गए। आगे जल में जानिए कि जल में कितना होता है। जल में किसका? जल में
जल में कितना होता है जल में, तो जल में अगर अपवर्तनांक आपसे पूछा जाए कि जल में अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जल में कितना होता है, जल का अपवर्तनांक आपका होगा 1.33 और इसका प्रकाश की चाल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल पूछा जाए, जल में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एक और बच गया आपका जो सबसे कम होता है कांच, क्या होता है, कांच का, तो कांच में हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक, कांच में अपवर्तनांक, कांच में अपवर्तनांक देखेंगे कितना कांच में अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक होगा आपका 1.5 और इसमें प्रकाश की चाल देखेंगे, कांच का प्रकाश की चाल, कांच का प्रकाश की चाल देखेंगे हम लोग तो इसका कितना होता है, कांच कांच का 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी सबसे कम किसी में होता है तो कांच में होता है। याद रखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जस्ट हमने आपको अभी पढ़ाए हैं कि सबसे ज्यादा अगर प्रकाश की चाल होगा तो निर्वात में होगा, किसमें होगा, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कौन बना सकता है, याद रखिएगा किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाता है तो एक ही है बनाने में, कौन बनाएगा, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, क्या होगा, अवतल दर्पण बना सकता है या उत्तल लेंस, तो इसमें दर्पण है नहीं तो अवतल दर्पण भी बना सकता है और उत्तल लेंस भी बना सकता है, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण क्या होते हैं, तो बताइए मोटर गाड़ी के चालक के सामने में कौन सा दर्पण लगा रहता है, याद रखिएगा मोटर गाड़ी के जो चालक होता है ना तो उसके सामने में उत्तल दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण हजामती दाढ़ी के लिए, रोगियों के नाक कान गले आदि के दांत के लिए होते हैं, और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना वो हमेशा ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का हमेशा धनात्मक होता है फोकस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका है, आंख नाक गले चिकित्सा के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण, जस्ट अभी बताए हैं कि आंख नाक कान गले आदि के जांच के लिए, यानी हजामती दाढ़ी बनाने के लिए, टॉर्च वाहनों की हेडलाइट, रोगियों के नाक कान, सर्च लाइट, इस सब में जो भी दर्पण होगा ना उस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। समझ गए, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण रोगी का इलाज के लिए, सर्च लाइट के लिए, किसके लिए, सर्च लाइट के लिए, हजामती दाढ़ी के लिए, किसके लिए, हजामती दाढ़ी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगला अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस के मुख्य फोकस की जो संख्या है ना वो आपका 2 है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना है, 2 है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा जब भी आप पढ़िएगा प्रिज्म पढ़िएगा तो उसमें प्रिज्म से निकल के 7 रंग निकलते हैं, समझे, प्रिज्म से होकर 7 रंग निकलते हैं, इस 7 रंग में उसको हम लोग कहते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, यही सब होता है 7 रंग। अभी हम 7 रंग को बताएंगे, इसमें सबसे ज्यादा अगर तरंग होता है ना दृश्य प्रकाश में तो आपका किसका होगा, लाल का होगा, दृश्य प्रकाश में लाल का होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा रंग होता है, बी आई बी जी वाई ओ और ये आर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जरा इसको हम मिटा लेते हैं नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है नहीं है, ये क्या है, ओ है, ठीक है, ये ओ है, ठीक है, बी से होता है वायलेट,
वायलेट, आई से होता है इंडिगो, ठीक है। बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज, आर से रेड। अब हम लोग इसका हिंदी देखेंगे कि हिंदी इसका कौन कौन सा होगा इसका हिंदी, ठीक है ना। तो चलते हैं हिंदी। वायलेट मतलब होता है बैगनी, क्या होगा बैगनी। इंडिगो मतलब जामुनी, ठीक है, इंडिगो मतलब जामुनी। ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, येलो का मतलब पीला, ऑरेंज का मतलब नारंगी, रेड का मतलब लाल। तो आप इतना याद रखिएगा कि इसमें सबसे दृश्य प्रकाश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर तरंग होगा आपका तो किसमें होगा, लाल में होगा। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंग लाल का ही होता है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होगा देखिए। आप लोग हम लोग पढ़े होंगे अपवर्तनांक का मान फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर, आपतन कोण बटा परावर्तन, ठीक है ना। साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन यही होगा साइन आई बाई साइन। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। और स्नेल का नियम किसको कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो यही फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, समझ गए स्पेक्ट्रम, तो उसमें आपको एक ही चीज चाहिए, उसको हम लोग पकड़ते हैं प्रिज्म। बिना प्रिज्म के स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, समझे। ये प्रिज्म का होना बेहद जरूरी है, तब जाके स्पेक्ट्रम क्या होगा, बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका स्नेल के नियम, जस्ट अभी हम आपको बताए हैं। स्नेल का नियम होता है एन, एन भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। स्नेल के नियम में एन भी लिख सकते हैं या वहाँ म्यू लिखा हुआ है, बराबर साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना। चलिए आगे इसका ऑप्शन क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा, सीधा तथा छोटा क्या होता है, सीधा तथा छोटा। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब भी इसको कह सकते हैं। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा और बड़ा, क्या होगा, उल्टा और बड़ा, उल्टा रो और बड़ा होगा। तो क्या करेंगे, उसे अपसारी प्रतिबिंब कहते हैं। अपसारी नहीं कहेंगे, आभासी, ये तो अभी अब आभासी हो गया उत्तल दर्पण वाला। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है, क्या होगी इसका फोकस दूरी, अनंत, इन्फिनिटी होगी, समझे, हमेशा अनंत होती है इसकी फोकस दूरी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, यानी लेंस का पूछा जाएगा कि लेंस का सूत्र, लेंस सूत्र का आपका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो लेंस सूत्र का ऐसा ही मात्रक आपका डाईऑप्टर होता है, क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो जस्ट अभी तो आपको बताए हैं कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, तो अभिसारी लेंस आपको उत्तल लेंस को कहेंगे। अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को कहेंगे। इसमें हम आपको बताएं इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा, सीधा तथा, सीधा तथा छोटा, सीधा तथा छोटा इसका प्रतिबिंब बनता है, इसको अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस, ठीक है। और इसका क्या बनेगा, उल्टा तथा बड़ा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, दर्पण सूत्र क्या है? याद रखिएगा, दर्पण सूत्र क्या होता है कि ये वेलोसिटी यानी कि v 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यानी कि ये प्लस में दर्पण सूत्र होगा, जस्ट इसका हम लोग उल्टा कर देंगे तो वो माइनस में होगा, ठीक है ना। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, इस दोनों के बीच को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरह इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जस्ट इसी में बस प्लस के जगह माइनस लगा देंगे तो आपका हो जाएगा लेंस सूत्र। देख लीजिए यहाँ आ गया, बस इसी की जगह पर सेम प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सेम। चलते हैं आगे सवाल की तरफ। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ना वो हमेशा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक, नेगेटिव होगा। और उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण उसका हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। किसका होगा, उत्तल दर्पण का हमेशा धनात्मक होगा। समझ गए। और इसी में पूछा जाएगा समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का अनंत होता है। समतल दर्पण का क्या होगा, समतल दर्पण का अनंत, समतल दर्पण का अनंत होता है, ठीक है। समतल दर्पण का क्या होगा, अनंत, अनंत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर r/2 या r बराबर 2f, r बराबर 2f, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी ऑलरेडी दे दी हुआ है, तो हमको त्रिज्या पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोकस दूरी दे दी हुआ है और त्रिज्या हमको पता करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका यही है कि इस फॉर्मूला पे हमको क्या करेंगे, इसको पुटअप कर देंगे, बैठा देंगे। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले लिखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। आर निकालना है आपको, ठीक। एफ आपका दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर 2f। तो 2 का 2 और f की जगह पर आप कितना रखिएगा, 10, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।